मॉर्निंग दोस्तों, आशा करती हूँ आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। स्वागत है आपका रीमा बड़ोनी ब्लॉग में। और जैसे आप घड़ी में देख रहे हैं, सुबह के बज चुके हैं 10। घर की साफ़ सफाई करने के बाद, नहाने के बाद, अपने कपड़े वपड़े धोने के बाद मैं चली कान्हा जी के पास। थोड़ा सा उनको नहला के उनको से थोड़ी सी बातचीत करते हैं। फिर आज मिलेंगे आपको ब्रेकफास्ट में किचन पे, क्योंकि कुछ दिन 2-3 दिन से ब्रेकफास्ट भी ऐसे ही हो रहा है और डिनर भी ऐसे ही हो रहा। तो क्योंकि हम थोड़ा बिज़ी थे इधर उधर जाने आने में, घर जो हमने लिया उसके चक्कर में, तो अब प्रॉपर आपको आज दिखाऊंगी कि आज हमने क्या ब्रेकफास्ट में बना रही हूँ मैं, सब्जी और रोटी। तो मैं फटाफट पूजा करने के बाद आती हूँ किचन में और मिलते हैं कान्हा जी से। मेरे कान्हा जी नहाने के लिए रेडी, और ये आज मैं उनको पहनाऊँगी ये वाली ड्रेस, और उनका ये सब सामान मैं यहाँ पे रख देती हूँ। अब ये नहाने के लिए रेडी, लेकिन थोड़ा सा ये नटखट है तो थोड़ा शरारत करेंगे अभी ये। तो मैं नहलाती हूँ, उसके बाद दिखाती हूँ आपको रेडी कर। ये मेरे कान्हा जी नहाते, वैसे थोड़ा सा नहला चुकी हूँ, थोड़े रह गए उनको स्नान कराते हुए। मेरे कान्हा जी बिल्कुल रेडी। अब इनको पहनाती हूँ मैं मुकुट। मेरे कान्हा जी कितने सुंदर लग रहे हैं, कितनी मुस्कुराती हुई छवि है इनकी। अब मैं करती हूँ थोड़ी पूजा पाठ करने के बाद मैं मिलती हूँ आपसे किचन में, और क्या ब्रेकफास्ट बनेगा वो बताती हूँ आपको। करने के बाद मैं आ गई हूँ किचन में। अब बनेगा ब्रेकफास्ट, और ब्रेकफास्ट में क्या क्या बनेगा वो मैं आपको, ज़्यादा तो कुछ नहीं, सब्जी और रोटी बनाएंगे आज हम, कुछ ज़्यादा नहीं खाएंगे किसी चीज़ों को। और आप ये देखते हो कि ना, ये ट्यूब मेरी हमेशा यहाँ पे रहती है, क्योंकि मेरे हाथ में थोड़ी सी बीच में दिक्कत हो गई थी, तो इस वजह से फिर मेरे को ये लगाना पड़ता है। मैं कोई सब्जी वब्जी भी जब भी काटती हूँ तो उसके बाद मेरे को ये लोशन लगाना पड़ता है। मेरे हाथ थोड़े से ड्राई रहने लग गए थे, तो डॉक्टर ने कहा कि आपको ये लगाना है। बाकी मिलते हैं आपसे। फिर अभी बर्तन भी रखे रात के धुले हुए, वो भी मेरे को स्टैंड पे लगाने हैं। और आज मेरे को थोड़ा जाना भी है मार्केट, क्योंकि फ़ोटो खिंचवानी है मुझे अपनी रजिस्ट्री के लिए। और बाकी अब मिलते हैं ब्रेकफास्ट पे। क्या बना रही हूँ मैं आपको दिखाती हूँ। बनाने जा रही हूँ आलू अरबी की सब्जी, जो गुटके टाइप होते हैं, सूखी सूखी, जख्या का तड़का लगा के। मेरा पानी खोल रहा है चाय का, तो अब मेरी चाय बनने के लिए, ये मैंने कल सोचा था बनाने के लिए, लेकिन मैं कल नहीं बना पाई, तो मैं आज बना रही हूँ। मैंने आलू और अरबी बॉईल करके रख लिए, और अब मेरी चाय भी रेडी हो रही है। इसके साथ हम खाएंगे रोटी, पराठे तो नहीं खाएंगे, रोटी खाएंगे। और ये हमारे उत्तराखंड में बनाई जाती है सब्जी। आप इसमें प्याज टमाटर कुछ भी डाल सकते हैं, लेकिन हम लोग नहीं डालते। तो मैं आपको बताऊंगी ये कैसे बनाई जाती है, तो देखना आप लोग। ये सब छील के कट करके रख लिया है। ये मैंने इसमें थोड़ा सा धनिया, थोड़ा सा जख्या डाला, और अब मैं इसमें तड़का लगाऊंगी। मतलब इसको सारी सब्जी को इसके अंदर ऐड करके फिर मसाले डाल, इसमें मसाले वसाले ऐड करके अच्छे से इसे फ्राई करूंगी। तो थोड़ा सा स्टीम दे करके पकाऊंगी। उसके बाद अपना हो जाएगा हमारा सब्जी बिल्कुल रेडी। और इधर चाय तो बिल्कुल खोलने के लिए रेडी है। वो कह रही है मुझे अब काली मत बोलना, मैं गोरी हो चुकी हूँ। और अब गूंद रही हूँ मैं आटा, क्योंकि आटा तो गूंदना पड़ेगा। और शनिवार इतवार को मैं बहुत थोड़ा रेस्ट करती हूँ, क्योंकि उस दिन राधिका मेरी बच्ची आ जाती है। बहुत सहारा मिलता है मुझे उसका। उसने तो खैर मुझे बहुत सहारा दिया है हर बात में। शायद मेरे को ये एहसास हुआ है कि एक बेटी भी लाइफ, मतलब एक माँ और बेटी का क्या रिश्ता होता है, वो मैंने देखा है। उस बच्ची ने मेरे लिए बहुत कुछ करा। थैंक यू राधिका। और जब वो शनिवार इतवार को यहाँ पे आती है, तो वो पूरा किचन संभाल लेती है, सब चीज़ें करती है, बर्तन झाड़ू पोछा। मेरे को कोई सी चीज़ की ज़रूरत नहीं होती है। मतलब उसको बर्तन धोना भी पसंद नहीं है, लेकिन वो फिर भी सारे बर्तन धो के रखती है। धो के गई है, कल सारा काम निपटा के गई है शाम को, कि मौसी आप कैसे करोगे, ये कर लो, ऐसा कर लो। तो राधिका के लिए तो खैर वो मेरे बहुत करीब है मेरे दिल के। तो थैंक यू राधू। और अभी वो गई, मतलब उसकी जॉब भी लग गई है, तो वो मेरे ख्याल से जयपुर या देहरादून कहीं उसकी जॉब लग गई है, तो वहाँ सेटल हो जाएगी। उसने बहुत छोटी उम्र में काफ़ी अच्छा करा है। तो थैंक यू राधिका। और मैं तुमको बहुत मिस कर रही हूँ बेटा। और आज तुमने जो बर्तन धोए वो लगाऊंगी मैं भी। राधी बर्तन धो के गई है, तो उसको मैं लगाऊंगी।
और आई लव यू बच्चे। हो गई मेरी आलू और अरबी की सूखी सब्जी रेडी। अब इसको खाएंगे हम रोटी के साथ और बताना आपको कैसी लगी ये सब्जी। मतलब ये बहुत, मतलब इसमें लहसुन, प्याज, लहसुन, अदरक कुछ नहीं, बस सिर्फ जख्या और धनिया का तड़का लगा दो और थोड़ी सी कस्तूरी मेथी ऊपर से डाल दो, बहुत अच्छा टेस्ट आता है। बाकी खाने वालों से पूछा जाएगा कैसा टेस्ट आया। और अब ये थोड़े सब्जी के साथ खाने के लिए रोटी बना लेते हैं। तो बाकी कैसी बनी है तो आपको नितिन बताएगा कि सब्जी कैसी बनी है। मेरा ब्रेकफास्ट हो गया रेडी। अब नितिन और अंशुल करते हैं, उसके बाद बताएंगे ये कि सब्जी कैसी लगी इनको, और आपके लिए भी दोस्तों। नाश्ता करते हुए नितिन, सब्जी कैसे हो रही है? अच्छी है। दोस्तों, मैंने आपको जैसे बताया था कि मैं गई थी थोड़ा सा फोटो खिंचवाने, तो खिंचवा के लाई। इतनी गर्मी हो रही है बाहर, थोड़े से ये मैं सेब लाई, आजकल ये चल रहे हैं ग्रीन एप्पल। एक पपीता लेके आई, एक पपीता लेके आई, थोड़ी सी दालें वाले लेके आई, ख़त्म हो रही थी। और अब सुबह नाश्ते के बर्तन भी नहीं धोए थे मैंने कहा पहले करवा लेती हूँ फ़ोटो का काम, फिर करूँगी। अब मैं धो रही हूँ बर्तन, बनाऊँगी दोपहर का खाना, उसके बाद देखते हैं क्या होता है। आज दोपहर के खाने में मैं दाल और चावल बनाने वाली हूँ बच्चों के लिए। बाकी देखते हैं फिर क्या बनता है आज का खाना। मैं अरहर की दाल, क्योंकि अंशुल को यही ज़्यादा पसंद है। अब इसके बाद धोऊंगी मैं बर्तन, पहले मैंने कहा दाल वाल चढ़ा देती हूँ दोपहर के लंच के लिए। बाकी मिलते हैं आपको दोपहर के खाने पर। घर पे जैसे खाना वाना बिल्कुल रेडी करा, इतने में फिर हमारे वकील का कॉल आ गया कि आपको रजिस्ट्री करवाने के लिए आना है। तो अब मैं जा रही हूँ रजिस्ट्री करवाने, फिर आके खाएंगे खाना। देखते हैं वहाँ पे हमारा कितना टाइम लगता है। और हमारे भगवान जी, इष्ट देवता, पितृ देवता और हमारे देवी देवता, कुल देवताओं की कृपा से सब कुछ ठीक हुआ। और बाकी मिलते हैं फिर, मैं आपको बताती हूँ किस टाइम तक आएंगे। अभी मैं निकल गई हूँ। अबे भाई चलो तो आगे चलो। और हमारी रजिस्ट्री हो चुकी है, कांग्रेचुलेशन नितिन। थैंक यू भाई, चलो चलो। वहाँ से रजिस्ट्री कराने के बाद सीधा चिलीज़ आ गए, क्योंकि हमें थोड़ी भूख भी लग रही थी और हमने सोचा चलो चिलीज़ चलते हैं, आज तो थोड़ा सा बनता है खाना। तो हम आ गए चिलीज़ और हम खाना खा रहे। ये भी मैंने उठा ली है अकेडमी से, मैंने कहा चलो तुम भी चलो हमारे साथ। और साथ में नितिन की तो आज देखो फोन पे बिजी हैं। और अभी हम चिलीज़ में थोड़ा सा खाना एंजॉय करेंगे, उसके बाद मिलते हैं आपको। बाहर का नज़ारा दिखाऊंगी आज आपको सीपी का। सीपी में यहाँ पे चल रही है डिबेट, और वो डिबेट हमारे समझ से बाहर है, तो हम साइड में आ गए हैं। और इस टाइम सीपी का पूरा माहौल देखिए। हेलो राधिका। सारी जगह डिबेट्स चल रही है, एक डिबेट उधर हो रही है, एक डिबेट इधर हो रही है। देखते हैं इस डिबेट में कौन है। वहाँ पे तो धरतीपुत्र की हो रही है, ये हम सामने पालिका बाजार के सामने। जब आप पत्रकार हैं तो लोकतंत्र की चौथी आवाज है। जब आप ब्यूरोक्रेट हैं तो 140 करोड़ नागरिक की कार्य करने के लिए ब्यूरोक्रेट है। जब आप प्रधानमंत्री हैं तो हर धर्म के, हर जात के प्रधानमंत्री है। और जब अंत्योदय मुफ्त में कोई योजना निकलती है, और अगर मैं इन आंखें से वही ढूंढती है जिसकी तरफ वो इशारा कर रहे हैं, तो मुझे कितना पानी चाहिए? जोर से बोलो, कितना पानी चाहिए? जोर से बोलो वरना घर जाओ अपने। हमने भैया जी जो आते हैं ना, भैया जी सुने, उनकी आपको डिबेट के कुछ अंश दिखाए हैं। यहाँ पे राजनीति बहुत गर्म माहौल में हो रखी है, तो हमने कहा चलो आप करिए, हम अपने ब्लॉगिंग करते हैं। आई हूँ मैं सीपी तो आई रखी हूँ। फिर ये मैं जा रही हूँ पालिका बाजार। मैं बहुत सालों से नहीं गई हूँ, तो मैं आज पालिका बाजार के अंदर जा रही हूँ, एंट्री कर रही हूँ। देखती हूँ पालिका बाजार में क्या क्या चेंजेस हुए हैं। मैं बहुत सालों बाद जा रही हूँ, तो आज मैं चलती हूँ पालिका बाजार। आइए आप लोग भी मेरे साथ पालिका बाजार। पालिका बाजार कैसा, मैं बहुत टाइम बाद आई, बहुत सालों बाद आई हूँ, तो आपको भी विजिट कराते हैं। लेकिन बहुत अच्छा है यहाँ अंदर, दिखाते हैं अब आपको आगे। यहाँ का पालिका बाजार अंदर काफ़ी बड़ा है, बहुत अच्छा है यहाँ अंदर। आवाज़ थोड़ी कम आ रही होगी क्योंकि मैं अपना माइक नहीं लेके आई, मुझे पता नहीं था कि मैं पालिका तक पहुँच जाऊँगी। ये देखिए यहाँ पे ये आपको हर चीज़ मिल, ये देखिए ये ड्रेसेस, ये यहाँ पे काफ़ी सारी शॉप्स हैं। वैसे सभी ने देख रखा होगा,
लेकिन मैं काफ़ी टाइम बाद आई हूँ, यहाँ बहुत मस्त है, आपको हर चीज़ मिल जाएगी पालिका में। आते हैं हम घर की तरफ, ये देखिए सीपी ये, और शाम का समय हो गया है, जोत बत्ती भी जलानी है, तो अब चले हम। बाहर से आने के बाद मैंने कर ली कान्हा जी की धूप बत्ती वगैरह, और कान्हा जी को थैंक यू बोलते हुए, जिन्होंने बहुत साथ दिया है। थैंक यू कान्हा जी, थैंक यू। और अब खाना क्या बनाते हैं दिखाते हैं आपको कि आज का डिनर क्या होगा। करने के बाद मैं आई सीधा किचन में, मैंने देखा जो हमने दिन में खाना बनाया था तो हमारा ऐसे ही रह गया, हम बिना खाना खाए चले गए थे। वो दीदी भी आए थे यार, आज वो खाना खा के नहीं गए, मुझे बड़ा दुख हुआ। तो हमें बहुत अर्जेंट जाना था और अब आए तो दिन खाना ही नहीं फेंकना चाहिए, तो एज इट इज़ ही रखा था। तो मैंने फिर उसमें थोड़ा सा गर्म किया, दोबारा दाल में तड़का लगाया, थोड़ा सा रायता बनाया, और आज हम वही खाना खाने वाले, दाल चावल और रायता। तो मैं दिखाती हूँ मैंने कैसे बनाया था हमारा डिनर। ये मैंने बनाई थी दाल चावल थोड़े गरम करे, और ये दही का रायता। तो आप लोग भी इंजॉय कीजिए। गुड नाइट दोस्तों, अपने प्यार सपोर्ट के लिए थैंक यू, ऐसे ही बनाए रखिए, और आपकी दुआओं से हमारे सब काम अच्छे हो गए। थैंक यू दोस्तों।